श्लोक महला पहला। कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। कुदरत है कीमत नहीं पाए, जा कीमत पाए तो कहीं न जाए। सरै शरीयत करे विचार, बिन बूझे कैसे पावह पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जह धिर देखा तह धिर मौजूद। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जह धिर देखा तह धिर मौजूद। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये श्लोक श्री राग में आई वार जो कि रामदास जी महाराज जी की है, उसमें चौथी पौड़ी के पहले जो गुरु नानक देव जी का श्लोक आया है, ये वो श्लोक है। गुरु ग्रंथ साहब जी में ये 84th अंग पर शोभायमान है। इतिहास में आया है कि महाराज से एक काजी ने कुछ प्रश्न पूछे, बेनती की, महाराज महात्मा जी मेरी शंकाओं का निवारण करिए। काजी ने महाराज से बेनती की कि हे महात्मा, खुदा ने उम्मत कैसे पैदा की, सृष्टि कैसे पैदा की, खुदा का बंदा कौन है, परमात्मा की कीमत, उसका पसारा कैसा है, क्या किसी ने इसे बूझा है, किसी को इसका अनुमान हुआ है? यदि अनुमान हुआ है तो उन्होंने क्या बखान किया है? काजी ने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि ये शरा शरीयत को मानने वाले अपने आप को श्रेष्ठ बखानते हैं, क्या इन्होंने खुदा की प्राप्ति की है? क्या इन्हें सफलता मिली है? अंत में काजी ने प्रश्न किया कि वो सिजदा कौन सा है, वो प्रार्थना कौन सी है, कैसी है, जिसके माध्यम से खुदा की प्राप्ति संभव है। अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु की प्राप्ति संभव है। इन प्रश्नों का जो उत्तर महाराज गुरु नानक देव जी ने दिया वो इस श्लोक में समाहित है। महाराज कहते हैं, कुदरत करके वसिया सोए। कुदरत अर्थात अकाल पुरख परमात्मा, उसने इस सारी कायनात ब्रह्मांड सृष्टि की रचना की और उसमें ही वो बसा हुआ है। आदि पुरख अवगत अवनासी, लोक चतुर्दश ज्योत प्रकाशी। आदि रूप अनादि मूरत अजोनि पुरख अपार। ये आदि रूप है, ये अजोनी है, ये स्वयंभू है, वह स्वयं में बना है और उसी में बसा हुआ है। कुदरत करके बसया सोए। महाराज कहते हैं, वक्त विचारे सो बंदा होए। खुदा का बंदा कौन है? खुदा का बंदा वो है जो परमात्मा को सदैव याद रखता है। यहाँ वक्त अर्थात परमात्मा, वक्त विचारे सो बंदा होए।
परमात्मा में जो तल्लीन रहता है वही खुदा का बंदा है। वक़्त विचारे सो बंदा होए। आगे महाराज कहते हैं, कुदरत है कीमत नहीं पाए। परमात्मा सर्वत्र में व्याप्त है, इसीलिए उसे कहीं एक और ढूंढना संभव नहीं है, उसकी पहचान करना संभव नहीं, उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती। कीमत अर्थात उसकी पहचान करना। कुदरत है कीमत नहीं पाए। यदि कोई इसका अंश मात्र भी अनुभूति कर लेता है, उसका अनुभव कर लेता है, उसका आभास हो जाता है, उसे महसूस कर लेता है, तो वो उसका बखान नहीं कर सकता। जा कीमत पाए तो कहीं न जाए, क्योंकि वो इतना विशाल है कि उसका उल्लेख करना संभव नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, क्या हूँ कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ ना जाए। उसका कथन नहीं किया जा सकता, वो इतना विशाल अपरंपार है। जाकी कीमत जा कीमत पाए तो कहीं न जाए। आगे महाराज कहते हैं, सरा शरीयत कर है विचार। जो शरीयत का पालन करते हैं, शरा का पालन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान नियमों से बद्ध रहते हैं, वो उस पर रहकर प्रभु की आराधना, प्रभु की सिफत करते हैं। सत्संगियों, मुसलमान भाई 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के पहले वो शरीर के कुछ अंग पानी से धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर वो नमाज पढ़ते हैं, सिजदा करते हैं। हिंदू भाई दोनों समय स्नान कर एक विशेष रंग के कपड़े पहनकर परमात्मा की आराधना, पूजा अर्चना करते हैं। सिख अमृत वेले उठते हैं, स्नान करते हैं, गुरबाणी का पाठ करते हैं, दिन भर किरत हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल करते हुए शाम में संध्या वेले रहरास का पाठ करते हैं। फिर रात में सोने के पहले सोहला पढ़ते हैं। बौद्ध चौकड़ी मारकर ध्यान करते हैं। उनका विश्वास है कि वो मन से सारे विचारों को निकालकर शून्य में चले जाएं, क्योंकि शून्य में ईश्वर है, ऐसी उनकी धारणा है। शून्य अर्थात आकाश, नीला, नीले रंग को वो पसंद करते हैं। ईसाई भाई अपने भक्तों को मुंह में कुछ मीठा देकर उन्हें प्रार्थना करवाते हैं। सो इस प्रकार अनेक धर्मों के अनेक अनुयायी अपने अपने सदा शरीयत के माध्यम से प्रभु की आराधना करते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं, सरै शरीयत करह विचार, बिन बूझे कैसे पावह पार। उसे बूझे बिना, उसे जाने बिना, उसे समझे बिना, उसे प्रसन्न किए बिना पार पाना संभव नहीं। उसे पाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और फिर जब प्रेम हो जाए तब एक चित्त जह एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। परिणति हो जाती है, प्रभु से मिलन हो जाता है। बिन बूझे कैसे पावह पार। फिर महाराज उपदेश देते हैं, सिदक कर सिजदा मन कर मखसूद। महाराज कहते हैं, सिदक को अपना सिजदा बना। सिदक अर्थात भरोसा, विश्वास। सिजदा अर्थात प्रार्थना। अपने भरोसे को प्रार्थना बनाकर मन कर मकसूद। मकसूद अर्थात मंजिल, मंजिल परमात्मा। मन में परमात्मा को बैठाकर उसकी प्रार्थना कर, उसकी अर्चना कर, उसकी सिफत कर, मन में बसाए रख, तब
तुझे महसूस होगा जह धीर देखा तह धीर मौजूद। जिस ओर भी तू देखेगा वहाँ तू परमात्मा को ही पाएगा, उसे मौजूद पाएगा, कण कण में भगवान। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जह धीर देखा तह धीर मौजूद। इस प्रकार काजी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए गुरु महाराज ने ये श्लोक उचारा है। श्लोक एक बार फिर। कुदरत कर कैवस्या सोए, वखत विचारे सो बंदा होए। कुदरत है कीमत नहीं पाए, जा कीमत पाए तो कहे न जाए। सरै शरीयत करे विचार, बिन बूझे कैसे पावह पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जै धीर देखा तह धर मौजूद। सत्कार योग सत्संगियों, गुरु महाराज ने काजी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमें उपदेश दिया है कि परमात्मा की आराधना क्रिया कर्म करते हुए सहज रूप से अपने जीवन को बिताते हुए प्रभु की आराधना में लिप्त रहना चाहिए। प्रभु द्वारा समाज के लिए निहित आदर्श क्रियाकलाप जो निश्चित किए हैं उन पर दृढ़ रहना चाहिए, ताकि परमात्मा का मिलन, परमात्मा से मिलन यथाशीघ्र हो सके। सत्संगियों, आज यहीं विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।